आयला जो कि शामी की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटा बैठी है, जब वो देखेगी कि शामी ने जरा बराबर भी उसकी परवाह नहीं की तो वो उसके पास जाएगी, उसे जाकर समझाएगी कि शामी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने कैसे सबके सामने ये कह दिया कि तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते जबकि तुम जानते हो कि ये बच्चा हमारा है। शामी ये मत भूलो कि ये बच्चा गुनाह नहीं है, हमारे निकाह के बाद का बच्चा है, रुखसती से पहले है तो क्या हुआ, तुम मुझे अभी रुखसत करवा के ले जाओ, हम अपने बच्चे को खुद पालेंगे, उसे अपना नाम देंगे। लेकिन नहीं शामी, तुमने मुझे जलील कर दिया। इतनी देर में वहां पर शमसा भी आ जाती है। वो शामी से कहती है कि प्लीज बेटा हमारी इज्जत रख लो, इस वक्त हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आयला तुमसे मोहब्बत करती है और हम सब जानते हैं कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, फिर तुम्हें झूठ बोलने और गलत बयानी करने की क्या जरूरत है। वहां पर सब लोग आ जाते हैं, खास तौर पर आरफा। आरफा जब देखी है कि शमसा और आयला ने दोनों ने शामी को घेर रखा है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारे जैसी बदकिरदार लड़की को मैं अपने घर में रुखसत करवा के ले जाऊं, खानदान में अपनी नाक कटवा दूं, तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतना बड़ा गुनाह करके छुप जाओगी और उस सब का इल्जाम मेरे बेटे पर लगा दोगी। मेरे बेटे ने मुझे सच सच बता दिया है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाया, हमें नहीं मालूम कि ये बच्चा किसका है। बीवी तुम जाकर इस बच्चे का बाप ढूंढो, बहुत जल्द मेरा बेटा तुम्हें तलाक देगा। तलाक का लफ्ज सुनते साथ ही आयला के सर पर जैसे आसमान आ गिरा। वो अपने बेटे शामी से कहती है कि अभी इसी वक्त मेरे सामने आयला को तलाक दो। शामी एक लम्हा जाया किए बगैर 3 लफ्जों में उसे तलाक दे देता है और फिर आयला वहां पर ढह सी जाती है जैसे उस पर कयामत टूट पड़ी हो। शमसा भी रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है, लेकिन अब पछतावे के अलावा कुछ भी उनके हाथ नहीं आया। जबकि आरफा और उसका बेटा शामी खुद गर्जी का मुजाहिरा करते हुए अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। एक बार मुड़कर भी आयला की हालत को नहीं देखते, लेकिन ऑन यहाँ पर खड़ा यह सारा तमाशा देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं आता कि ये वही शामी है जो कल तक आयला से इतनी मोहब्बत कर रहा था, उसके साथ मोहब्बत का दावेदार था। आज आयला पर बुरा वक्त क्या आ पड़ा, उसने सबसे पहले उसका साथ छोड़ दिया। अब देखना यह है कि ऑन आयला के लिए क्या कर सकता है। उधर फारूक साहब ने भी फैसला कर लिया कि वो आयला को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। वो अपने भाई के पास जाकर उसे साफ लफ्जों में कह देते हैं कि अब शामी और आयला का रिश्ता नहीं चल सकता, तुम जानते हो ना तुम्हारी बेटी क्या कर चुकी है। उसके बाद आरफा कभी भी तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाएगी। बेहतरी इसी में है कि इस रिश्ते को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दिया जाए। उसका छोटा भाई उसके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि भाई प्लीज ऐसा मत करे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अपने ही अपनों का साथ देते हैं, माना कि आयला से गलती हुई है। अगर आप भी इस वक्त मेरा साथ छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। लेकिन उसका भाई भी उसका साथ नहीं देता और साफ लफ्जों में बता देता है कि आरफा कभी इस रिश्ते को लेकर नहीं मानेगी और तुम खुद सोचो कि इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, किस किस को जवाब देंगे हम। ये कहते साथ ही वो कमरे से बाहर चला जाता है। अपने भाई की ये बात सुनने के बाद सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं टूटा, एक भाई का भाई पर से मान उठ गया है, रिश्तों का रिश्तों पर से एतबार उठ गया है। वो हमदर्दी खत्म हो गई है जो दिलों में हुआ करती थी। इतना सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई का साथ देने और उसे तसल्ली देने की बजाय शामी के बाप ने हर रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। अब क्या होगा आयला का अगला कदम? क्या वो अपने लिए, अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले पाएगी? क्या वो सबके सामने साबित कर पाएगी कि उसने कोई गुनाह नहीं किया बल्कि ये बच्चा शामी का है? और अगर ये साबित भी कर देती है तो क्या उसकी बात पर कोई यकीन करेगा? आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना